जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश, जो कि हमारा एक चैप्टर है, एक क्लास 11 12 इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी अन्य जैसे एग्ज़ाम है उनमें बेसिक कुछ जानकारियाँ जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली चर्चा करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बोर्ड की दृष्टि से आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। काफ़ी डिटेल में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग है कि प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश का स्वभाव कैसा है। ठीक है ना। तो प्रकाश की प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव। ठीक है ना। प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइए समझते हैं। तो लिखा है, प्रकाश में कुछ गुणों की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर किया गया है, यानी कण मानकर किया जाता है। और कुछ गुणों की व्याख्या उसको ऊर्जा मानकर किया जाता है, यानी कण और ऊर्जा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के कुछ गुणों की जो व्याख्या है, प्रकाश यानी प्रकाश का जो गुण है उसमें कुछ में तो उसको यानी कण के आधार पर यानी माना जाता है प्रकाश कण के रूप में चलता है। और कुछ तो कुछ स्वभाव के आधार पर यानी कुछ प्रकृति के आधार पर मान कर चला जाता है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में यानी पैकेटों या बंडलों के रूप में ऊर्जा की चलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, और लिखा गया इस प्रकार से प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, यानी प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति का होता है, यानी दो स्वभाव का, जिसमें से एक कण की प्रकृति और दूसरी ऊर्जा की प्रकृति होती है। ठीक है ना। तो इस हेडिंग का ही मतलब निकला कि प्रकाश जो है वो दो रूपों में चलती है, यानी इसकी दो प्रकार दोहरी प्रकृति होती है। पहली कण की प्रकृति और दूसरा ऊर्जा की प्रकृति। ठीक है ना। ये दो आधार पर प्रकाश चलती है। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, प्रकाश के गुणों की व्याख्या करने के लिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश को क्या कहते हैं, कण माना, और हाइगेंस ने तरंग अर्थात ऊर्जा माना। यानी जब कण की बात आती है तो फिजिक्स में जो है प्रकाश को कण न्यूटन ने माना है, यानी प्रकाश कण के रूप में चलता है, इस प्रकार से न्यूटन ने इसको कहा है। और जो प्रकाश जो है तरंग यानी ऊर्जा के रूप में चलता है, इसको हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि न्यूटन ने प्रकाश को कण के रूप में माना है और हाइगेंस ने प्रकाश को ऊर्जा यानी तरंग के रूप में माना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे तरंगांग यानी वेव फ्रंट क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो तरंगांग किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ होता है, यानी सरफेस होता है, किसी माध्यम का वह सरफेस होता है जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होते हैं। ठीक है ना। यानी जिस पर जो प्रत्येक कण होते हैं, कंपन होता है उसमें समान कला में, यानी जैसे ऊपर की ओर कंपन हो रहा है तो सभी कण ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर आ रहा है तो सभी कण नीचे की ओर आएंगे। तो इस प्रकार से कंपन जो होगा, सभी प्रकाश के कणों का कंपन जो होगा एक समान कला में होगा। और तरंगारूपी जो पृष्ठ होता है, ठीक है ना, तो तिरंगा किसी माध्यम का वह खींचा गया वह पृष्ठ होता है। ठीक है ना। तो जिस 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 पर प्रत्येक कण जो होते हैं उसकी कंपन की समान कला में होता है। तरंगांग रूपी पृष्ठ जो होता है वृत्ताकार, गोलाकार, बेलनाकार व समतल होता है, यानी इन चारों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अन्य भी प्रकार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है कि बेलनाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, गोलाकार कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। और ये निर्भर करते हैं तरंग स्रोत पर, यानी तरंग स्रोत जो होता है उस पर निर्भर करते। तरंग स्रोत का मतलब होता है जहाँ से तरंगों का आगमन होता है, यानी जहाँ से तरंग निकलते हैं, उद्गम होता है तरंगों का। ठीक है। तो उम्मीद है तरंगाग्र समझ आया होगा। तो आगे समझते हैं अब तरंगाग्र के प्रकार, यानी टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तिरंगा कितने प्रकार के होते हैं, तिरंगा तो सिंपली मतलब 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा गोलाकार तरंगाग्र। आइए गोलाकार तरंगाग्र देखते हैं। तो यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो उससे बनने वाली तरंगाग्र गोलीय होगी। तो कंडीशन गोलाकार तरंगाग्र का क्या हुआ, यानी जो तरंग स्रोत है, यानी तरंग स्रोत यदि बिंदुवत होगा, यानी बिंदुवत का मतलब समझ रहे हैं ना। तो यदि तरंग स्रोत बिंदुवत होता है तो उससे बनने वाला तरंगाग्र गोलीय होगा। तो आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर कुछ जो गोलाकार का दिया हुआ है तरंग स्रोत का, तो यहाँ पर देखिए सभी गोलाकार तरंगाग्र जो है वो बिंदुवत ही है। ठीक है ना। तो इसलिए गोलाकार तरंगाग्र होगा। और जो माध्यम यानी जहाँ से तरंग स्रोत, जहाँ से तरंग निकलता है उसको बिंदुवत होना चाहिए। ठीक है ना। तभी गोलाकार तरंगाग्र होगा, यही इसकी सही व्याख्या है। ठीक है ना। अगला है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या है,
तो जब तरंग स्रोत रैखिक होता है तो उस पर स्थित प्रत्येक कण एक तरंग स्रोत का कार्य करता है। यानी जब तरंग स्रोत किसी रेखा की तरह व्यवहार करता है, रैखिक होता है, तो उस पर जो स्थित प्रत्येक कण होते हैं तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो कण होंगे वो सभी तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं। तो उसमें पहले जो गोलाकार तरंग था तो उसमें तो जो था प्रारंभिक बिंदु यानी उद्गम स्थल जो होगा वो बिंदुवत होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक बिंदु जो होंगे वो ही उद्गम स्थल का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तरंग स्रोत का कार्य का और प्रत्येक के द्वारा गोलाकार तरंगाग्र बनाया जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रत्येक जो कण है वो अपने आप में गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण करेगा और सभी गोलाकार तरंगाग्र के पृष्ठों को ऊपर से नीचे मिलाने पर संपूर्ण रैखिक तरंग स्रोत का एक बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पर सभी एक एक करके सभी पॉइंट पर उद्गम स्थल अगर होगा तो सभी इस प्रकार से ऐसे 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 इस प्रकार का एक फिगर बनाएंगे, जो कि देखने में तो गोलाकार है, गोलाकार से सभी गोलाकार से ही मिलकर बने, लेकिन सभी बेलन के आकार में बन गए, इसलिए इसको बेलनाकार तरंगाग्र नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा अगला समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होता है? जब कोई तरंग स्रोत बिंदुवत होता है तो बिंदुवत का तो मतलब बिंदुवत का कंडीशन तो उसमें भी था, गोलाकार तरंगाग्र में भी था, और समतल तरंगाग्र में भी बिंदुवत का ही कंडीशन है, परंतु ठीक है ना उससे बहुत अधिक दूरी पर स्थित माध्यम के कणों से बनाया जाने वाला पृष्ठ लगभग समतल आकार में हो और उस ऐसे पृष्ठ को समतल तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे फिर से समझते हैं इसको। जब कोई तरंग यानी बिंदुवत तो होना चाहिए तरंग स्रोत, ठीक है ना, लेकिन उससे बहुत अधिक दूरी पर स्थित कोई मतलब इस माध्यम के जो कण होंगे, ठीक है ना, कणों द्वारा बनाए जाने वाला पृष्ठ लगभग समतल यदि दिखाया जा रहा हो, यानी यहाँ पर देखिए अब जैसे ये बिंदुवत तो हमारा हो गया, लेकिन जो माध्यम का स्रोत जहाँ से कण आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखे जाए तो इस प्रकार से समतल का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? समतल तरंगांग के रूप में जानेंगे। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यानी हाइगेंस ने सबसे पहले देखिए हाइगेंस ने क्या जो प्रकाश को कणिका रूप में माना, यानी प्रकाश को तरंग या ऊर्जा के रूप में माना है, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक जो ना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत निम्नलिखित 3 बातें बताई हैं। 3 बातें क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, किसी माध्यम में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तो तरंगाग्र की परिभाषा ही थी, ठीक है ना। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया, तो यही उनकी पहली लॉ भी थी, ठीक है ना। तो 3 बातों में से पहली लॉ यही है कि किसी माध्यम में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ, ठीक है ना, खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जो इस पर माध्यम पर खींचे गए सभी कण हो वो कंपन की समान कला में है, तो उसे तरंगा यानी वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बात क्या है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का काम करता है, ठीक है ना, जिससे नगण्य वाली तरंगाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो ये भी बहुत सरल था, कुछ भी नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप पट से याद कर लेंगे, ठीक है ना, ये तो कठिन नहीं है। तरंगाग्र दूसरा फिर से देखते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण यानी तरंगाग्र, जैसे मान लीजिए हमारा तरंगाग्र इस प्रकार से है, ठीक है ना, तो इस पर जो माध्यम के कण सभी जगह इसी प्रकार से सभी जगह छाए रहेंगे, ठीक है ना। तो कण जो है माध्यम के कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, यानी इससे भी ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ सभी तरह से माध्यम के कणों का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो होगा सभी माध्यम कण से निकलकर नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, जिससे निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले समझते हैं। यदि किसी कण के आगे किसी क्षण यानी किसी समय में आगे बढ़ती हुई द्वितीय तरंगिकाओं का अन्वालोप यानी विलोपन हो तो तरंगा की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यानी क्या कहते हैं, किसी क्षण में जो है द्वितीय तरंगिकाओं का अन्वालोप हो जाता है तो तरंगा क्या होता है, नई स्थिति को प्रदर्शित करने लगता है। तो इसको समझते हैं। जैसे हमारा तरंगाग्र है, यहाँ पर सभी माध्यम के कण छाए हुए हैं, लेकिन इसका अन्वलोप हो गया तो ये अलग से दूसरा बन गया, और यहाँ पर देखिए माध्यम के कण ABCD इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये देखिए अब ये नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो यही इस चित्र का मतलब था। अब ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार हम देख लेते हैं सभी को। तो पहले क्या था, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पर जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे तरंगा कहते हैं। पहला हमारे हाइगेंस ने जो पहला नियम बताया था,
तीन बातें थी। तो दूसरा था तरंगार पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे निकलने वाली तनिकाओं को द्वितीयक तनिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे अगला देखते थे, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तनिकाओं का अनवलोप हो जाता है, विलोपन हो जाता है, तो तरंगांक नई स्थिति को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है दोस्तों। तो हाइकिंस का जो द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत है मोस्ट वांटेड है, आप सभी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों। पीडीएफ आप सभी को पीडीएफ हम डलवा देंगे, अभी नहीं तो कुछ समय बाद डलवा देंगे, लेकिन पीडीएफ इसका आप सभी को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आप सभी के लिए नए नए वीडियो को लाते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ा है। ठीक है ना। एक यूट्यूबर ही जान सकता है कि किस प्रकार से मेहनत की जाती है आप सभी को कंटेंट देने में। तो दोस्तों धन्यवाद।